हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के दिल्ली और उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजुद्दीन गादरे साहब। राजुद्दीन गादरे साहब, आप प्रवक्ता हैं और आप पूरे देश पे आपकी नजर है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल मेरठ के बारे में करना चाहता हूं। मेरठ की सेंट्रल मार्केट जब तोड़ी जा रही थी तो उस वक्त कई लोगों की ऐसी रोते हुए बिलखते हुए ऐसी वीडियो आई, जबकि उससे पहले जहां बुलडोजर चलता था मुसलमानों के घर तोड़े जाते थे, उस वक्त वो लोग मिठाई बांट रहे थे। उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और बहुजन मुक्ति पार्टी से राजुद्दीन गादरे उत्तर प्रदेश और दिल्ली का अभी प्रभारी का पद मिला है, कार्यभार अतिरिक्त। लेकिन मैं इसके बारे में यही कहूंगा कि जो कानून का निर्णय होता है वो सर्वोपरि होता है और मुस्लिमों ने हमेशा कानून का पालन किया है, सिखों ने किया है, बौद्धिस्ट करते हैं, ईसाई करते हैं। लेकिन कुछ एक वर्ग है जो मनुवादी प्रवृत्ति के हैं, वो कानून को मानते ही नहीं है, भारतीय संविधान को नहीं मानते। और आज जो हमारा 2-3% का ब्राह्मणवाद है, मनुवादी लोग हैं, उन लोगों ने पूरा भारत पे जो चारों स्तंभ है उन पे कब्जा किया हुआ है और वो डीएनए से भी विदेशी हैं, लेकिन हमारे देश में आज भी राज कर रहे हैं। अफसोस की बात है कि आजाद होते हुए भी हम आजाद नहीं हैं। और ये देखिए कि आज अपने घर उन्होंने 2-4 तोड़े, लेकिन फिर सेटबैक के नाम पर सारी पूरी कॉलोनी के जो है घर तोड़वा दिए हैं। आज वहां ऐसा हो रहा है जैसे कोई रहता ही नहीं है। तो अफसोस की बात है, ये बीजेपी जब से आई है, यानी बहुजन की बात नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी लिखती है भारत की जनता, लेकिन उसके ही विरोध में काम करती है। अफसोस की बात है, इस पार्टी को कुछ हिंदुत्व करने वाले, हिंदू मुस्लिम करने वाले एक षड्यंत्र फैला करके राज कर रहे हैं और कुछ उनके चंगुल में आ जाते हैं। जबकि आज देश में इतने बड़े मुद्दे हैं, महंगाई का है सबसे पहला, बेरोजगारी का है, जो आज सड़कों पर हमारा युवा वर्ग जो है प्रोटेस्ट भी कर रहा है, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई होती है। लेकिन आज जो डीजे इतने जोर जोर से बजाए जा रहे हैं, सब घूम जाता है, दिल घूम जाता है और वो इतनी पूरी सड़क घेर के चलते हैं। जो कानून में, शासन प्रशासन में लोग हैं, खासकर पुलिस प्रशासन में, उनको उनके जूते साफ करने पर लगाया हुआ, उनके पैर दबाने पर लगाया हुआ, उनको पानी पीने पर लगाया हुआ है, पूरी सड़कें घिरी हुई हैं। जबकि आस्था जो होती है वो दिल से होती है, ना कि ढोल नगाड़े और बिना मतलब का शोर शराबा करके। अजान 2 मिनट की होती है, 1 मिनट की होती है, लेकिन मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है और मुस्लिमों को टारगेट करने पर यदि वो 1-2 मिनट की नमाज पढ़ लेते हैं तो उससे उन्हें नाराजगी होती है। तो ऐसा शासन प्रशासन जो है बदलना होगा। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। और बहुजन मुक्ति पार्टी सभी बहुजनों के लिए 100% का आरक्षण देगी। ये आरक्षण के ऊपर जो है अभी फालतू बोल रहे हैं। अफसोस की बात है कि इन्होंने कॉलेजियम सिस्टम पे ध्यान नहीं दे रहे, जहां से निर्णय होता है, और वहां पर कॉलेजियम सिस्टम में 2-3% के लोग हैं, वो आज तक कब्जा किए हुए हैं। आज तक जब से आजादी हुई है, मुझे बतला दीजिए कि 100 में से कितने लोग जो है एससी के, ओबीसी के, माइनॉरिटीज के बने हैं, तब मैं जान सकता हूं। अभी देखते हैं हम ईडब्ल्यूएस 2-3% के लोग होकर के 10%, 20% का आरक्षण नहीं, 80% काबिज हैं। अफसोस की बात है, हमारा देश भारतीय संविधान जो चलता है, संविधान से बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जितनी मेहनत की है सभी वर्गों के लिए, ओबीसी का खासकर की है, लेकिन ओबीसी वर्ग में भी आज भी वो अंधभक्त बने हुए हैं, नहीं सोच रहे। लेटरल एंट्री एक ऐसा हमारे यहाँ पर अभिशाप है, क्योंकि ये तीनों ऐसे अभिशाप है आरक्षण के नाम पर, इनको खत्म कर देना चाहिए। सबको सब आरक्षण खत्म कर दो और जितने भी राजनीतिक में एससी के आरक्षित सीट है उन्हें भी खत्म कर दो, क्योंकि वो एक पार्टी के गुलाम बन रहे हैं। और यदि बनाना है, आरक्षण करना है, तो सबसे ज्यादा जो आज मजलूम है, पसमानदा है, मुस्लिम समाज है। वो 2 दर्जे से नहीं, 3rd दर्जे से भी नीचे जा रहा है। उसको बनाना चाहिए, उसको सेपरेट इलेक्टोरेट देना चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि यदि आप 2 वोट का अधिकार कर दें, जो एससी को और एसटी को, जो कई हजारों साल से हमारे यहाँ पर देश में पूरा दबा हुआ, कुचला, शोषित, वंचित वर्ग है, उसको 2 वोट का अधिकार होना चाहिए, तो हमारे देश में बहुत ज्यादा खुशहाली आएगी। लेकिन नहीं हो सकती, क्योंकि अभी 40,000 ईवीएम मशीनें जलाई गई पश्चिमी बंगाल का जो चुनाव हुआ, और उसमें उसके ऊपर आवाज नहीं है। यानी ज्ञानेश जो है चुनाव आयोग का चोर है सबसे बड़ा पूरा देश का, और उससे वोट चोरी होती है, उसके ऊपर आरोप ना लगे, उसके ऊपर आवाज ना उठे। अफसोस की बात है, हमारे देश में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको बरगलाया गया। जिस राम के नाम पर एक भारतीय जो मसावाद है उसको मानते हुए जो मजहब था, उसके बाबरी मस्जिद शहीद कर दी जाती है 420 से। 500 साल के सबूत होते हुए कहा कि एक आस्था
आस्था के ऊपर वही बनेगा। जब वो जज जो थे उसके, कौन, तरुण गोगोई नहीं, वो गोगोई, हाँ गोगोई, गोगोई साहब को वहां से रिटायर होते ही राज्यसभा मेंबर बना दिया जाता है, यानी वो उससे पहले तय कर लिया जाता है कि ये वाला यदि आप आदेश दोगे तो आपको इतना बड़ा पद दे दिया जाएगा, आप फ्री नहीं रहोगे। और यदि वो देश के हक में बात की है तो उनके ऊपर जो है लड़कियों को लगवा देते हैं कि भाई 76 के केस लगवा देंगे, बलात्कारी का लगवा देंगे। और जो बलात्कार है आज उनके गलों में ये लोग माला ही डाल रहे हैं। अभी हमारे जो यूथ है वो सीधी कहती है कि चंदा चोर कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, और वोट चोर कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, है। तो इस तरीके से जो भी कुछ है, जितनी भी षड्यंत्रकारी है, भ्रष्टाचारी है, श्री राम का मंदिर जो इन्होंने बनाया वहां भ्रष्ट करके, आस्था के नाम पर के, कानून की धज्जियां उड़ा करके, अपना पक्ष मनवा करके उन्होंने वहां पर आज ऐसी लूट मचाई है जो आस्था के नाम पे हमारे ओबीसी वर्ग का, एससी समाज का, एसटी का, जो वो दान दक्षिणा के नाम पे उन्होंने दिया। उन्होंने सोचा था कि भाई हमारा यहाँ पे बहुत बड़ा बेनिफिट होगा और हमें यहाँ पे हम कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उस पैसे से इन लोगों ने चोरियां की और वो डाइवर्ट किया मुद्दा। और उधर एक सीजेआई हमारे जो एससी का, एसटी का, ओबीसी का जो पढ़ा लिखा वर्ग है, बेरोजगार है, उसको कह देते हैं कॉकरोच, दीमक, कभी कहा राक्षस, कभी कहा छूत, कभी कहा छूने योग्य नहीं है। अफसोस की बात है यार, भारत के मूल निवासियों को इस तरीके की बात कही जा रही है। आप लोग आज मेरे साथ में हो और आज अंतरराष्ट्रीय मूल निवासी दिवस है। मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी से, आपके चैनल के जरिए से मैं कहना चाहता हूं कि आइए, उठ खड़े हो जाइए मूल निवासियों, जागो, बहुजनों निकलो मकानों से, जंग लड़ो इन बेईमानों से। रोटी रोजी दे ना सके जो, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है उसको तुरंत बदलनी है, लेकिन बहुजन मुक्ति पार्टी ही सच्ची और आस्था वाली पार्टी है। बहुजनों को आजादी दिलाने के लिए 100% आरक्षण की गारंटी हम देते हैं। आइए हमारे साथ में, बुद्धू नहीं बनाएंगे, कॉकरोच कहने वाले की जो है जबान बंद कर दी जाएगी, या कीड़े मकोड़े कहने वालों की जबान बंद कर दी जाएगी। वो होगा सच्चा राज। अपने हक अधिकार के लिए, सामाजिक न्याय के लिए आप हमारे साथ जुड़िए और हम लोग आपका साथ सहयोग देंगे। शुक्रिया, आपने मेरी बात सुनी। जय इंसान, जय विज्ञान, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू।